नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौहान। आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पे। तो एनआईटी हमीरपुर ने फिर से रिवाइज्ड हॉस्टल फी लागू कर दिया है। नोटिस आज शाम तक वेबसाइट पे अपलोड भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों में अलग अलग महीने अलग अलग जैसे जैसे आप आएंगे उस हिसाब से हॉस्टल फी है। तो मैं आपको इजी वे में समझा देना चाहता हूँ। ये हॉस्टल रिवाइज हॉस्टल फी जो है यूजी और पीजी के लिए है। ये नोट आप देख लो, हु विल अवेल फैसिलिटी इन दिसंबर 2021, जो इस महीने से अक्टूबर 2021, जो अक्टूबर 2021 से हॉस्टल लेंगे और अप टू दिसंबर 21 और दिसंबर 21 तक ये फीस रहेगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 महीने की आपकी ये फीस रहेगी। तो कैसे कैसे फीस रहेगी और क्या क्या इसमें चेंजिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये मेस एडवांस है, पहले वाले नोटिस में आपका 23,000 था, जो कि स्टूडेंट की ग्रेवियंस थी या स्टूडेंट की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसके बाद ये घटा के 15,000 कर दिए। ये 23,000 था, ये हो गया है 15,000 जो आपका मैसिंग का था, और ये 15,000 रुपए आपके दिसंबर तक के लिए होंगे। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक आपके 15,000 रुपए होंगे। यदि इसमें कोई पैसे बच जाते हैं या कम रह जाते हैं, बच जाते हैं तो अगले सेमेस्टर में उसको एडजस्ट किया जाएगा, या कम पड़ते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट फंड देना पड़ता है 5,000 रुपए, ये एनुअल होता है। ये आप इसी फीस के साथ देंगे 15,000 प्लस 5,000। उसके बाद हॉस्टल वेलफेयर फंड है 200 रुपए, ये भी एनुअली चार्ज होता है। फिर है हॉस्टल फंड 1750, ये भी एनुअल चार्ज होता है, एक बार ही चार्ज होगा ये आपको साल। और सर्वेंट वेलफेयर फंड ये सेमेस्टर का है, ये सेमेस्टर का है 200 रुपए। तो टोटल फीस आपकी हो जाएगी 22,150। अब यहां पे समझने की जरूरत है कि 22,150 कौन फीस देगा। जो लड़का अक्टूबर में आएगा और जो पहले से हॉस्टल में रह रहा है, जो पहले लड़के कुछ ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर में अभी पीछे आए थे और कोविड के कारण से वो खाली करके चले गए, तो वो जब दोबारा से आएगा तो उसको 22,150 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन यदि कोई लड़का पहली बार हॉस्टल ले रहा है, पहली बार यहाँ आएगा और पहली बार हॉस्टल लेगा, तो उसको मेस सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल होती है, जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो एक बार ही ली जाती है, वंस एक बार ही ली जाती है और ये जमा रहती है। जब आप कोर्स पूरा हो कर लेते हो तो ये वापस आपके खाते में डाल दी जाती है। तो आपको उसको देना पड़ेगा 24,650। तो जो लड़का पहली बार हॉस्टल लेगा और अभी अक्टूबर में आएगा, वो 24,650 रुपए देगा। अब कैसे ये फीस देनी है उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि एसबीआई ऑनलाइन पे जाएंगे, उसके ऊपर बार पे लिखा होता है एसबी कलेक्ट। एसबी कलेक्ट पे जाएंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करेंगे, हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एनआईटी हमीरपुर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने आपका जो हॉस्टल है, जैसे पीजी स्टूडेंट के लिए उदयगिरी हॉस्टल है, तो उदयगिरी हॉस्टल पे क्लिक करेंगे और अपनी सारी डिटेल भरने के बाद 24,650 रुपए जो पहली बार हॉस्टल ले रहा है वो भर के आपने फीस जमा करा दी। इसी तरह से अब जो नवंबर में आएगा, ये था जो अक्टूबर में आएगा। अब है स्टूडेंट जो आएंगे नवंबर, ऐसे स्टूडेंट जो नवंबर में आएंगे, तो नवंबर के लिए भी क्या है, आपका जो 15,000 था ये हो जाएगा 10,000, 5,000 रुपए कट जाएंगे इसमें, और ये 2 महीने के लिए नवंबर और दिसंबर। बाकी चीजें सेम रहेगी और आपका यहां जो टोटल है ये हो जाएगा 17,150। अब 17,150 वही स्टूडेंट देगा जो पहले हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे ले रहा था और किसी कोविड के कारण से वो घर गया था
वापस आएगा और उसे अब हॉस्टल चाहिए, इस केस में वो लड़का 17,150 रुपए देगा जो नवंबर में आएगा, और जो पहली बार हॉस्टल लेगा वो 19,650 रुपए देगा, 2,500 रुपए रिफंड पर सिक्योरिटी रहेगी उसकी। तो ये आपका क्लियर है। किसी को भी अगर कोई चीजों में डाउट है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है, वो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। दूसरा ये था नवंबर का, जो लड़के नवंबर में आएंगे और दिसंबर तक, नवंबर और दिसंबर का ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब है जो बी आर्क सुपर फाइनल को छोड़ के जो बच्चे, वो तो सिर्फ यूजी के हो गए, अभी ये यूजी पीजी दोनों का था, पीजी के भी जो नवंबर में आएंगे उसके लिए भी यही फीस है। अब है सिर्फ यूजी। अब यूजी का है जो, क्योंकि यूजी के बच्चों के लिए नोटिस दिसंबर के लिए भी है, एग्जाम दिसंबर में होगा, तो उस केस में ये आप देख लीजिए चेंजेस क्या क्या है, मैं आपको इसको डिटेल में भी दे दूंगा। जून 2022। अब ऐसे यूजी के लड़के जैसे बीटेक 4th ईयर, ड्यूल डिग्री 4th ईयर, बीआर्क 4th ईयर, ये जो लड़के सिर्फ एग्जाम देने आएंगे दिसंबर में, उस केस में उसको क्या है, वो दिसंबर के 5,000 रुपए और अगले सेमेस्टर के 23,000 रुपीज, ये एक साथ उनको फीस जमा करनी पड़ेगी, जो कि है खाने की 28,000। इसके बाद 28,000 के बाद वो पूरे एनुअल चार्जेस देगा। जो एनुअल चार्जेस मैं आपको बता देता हूं, ये क्योंकि ये सेमेस्टर का था तो वो 2 सेमेस्टर के इकट्ठे देंगे, ये हो जाएगा 400। तो टोटल आपका 35,350 रुपए अपने जिस हॉस्टल में वो रहेंगे, शायद वो हिमाद्री हॉस्टल में आप रुकेंगे, नहीं तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, अगली मैं वीडियो में डाल दूंगा कहाँ आप रुकेंगे। यूजी 4th ईयर जिनका एग्जाम, यूजी 4th ईयर जिनका जो अगले सेमेस्टर के लिए भी रुकेंगे 8th सेमेस्टर के लिए और दिसंबर में आएंगे, उनको आप 35,350 रुपए जमा कराना है। ये कैसे है 28,000, ये है 5,000 दिसंबर का प्लस 23,000 जो अगले सेमेस्टर की इनको फीस है, ये टोटल मिला के 28,000 एक साथ देना पड़ेगा, मतलब आपको टोटल फीस 35,350 रुपए जमा कराने हैं। ये क्लियर है। इसके बाद है कुछ क्वेरी रहेगी बीआर्क सुपर फाइनल। बीआर्क सुपर फाइनल क्या है कि ये दिसंबर में चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, 6 महीना ट्रेनिंग पे रहेंगे, तो हॉस्टल ये खाली कर देते हैं। तो सिर्फ यदि कोई बीआर्क का सुपर फाइनल का बच्चा जो दिसंबर में आएगा, उसके लिए क्या रहेगा, ये बीआर सिर्फ बीआर के लिए है, जो सिर्फ दिसंबर महीने के लिए रहेंगे, सिर्फ दिसंबर के लिए, तो उससे खाने का सिर्फ 5,000 रुपए ही लेंगे, बाकी उसको चार्जेस ये सारे देने पड़ेंगे, 200 ही देना है उसको। वो 12,150 रुपए जिस हॉस्टल में भी वो जाएगा, उस हॉस्टल में 12,150 रुपए वो जमा करेगा। ये सिर्फ बीआर के लिए, बीआर सुपर फाइनल, बीआर सुपर फाइनल 5th ईयर आता होगा, जो लड़के दिसंबर में एग्जाम देके अपना हॉस्टल खाली कर देंगे, सिर्फ 1 महीने के लिए जो हॉस्टल फैसिलिटी लेगा बीआर का स्टूडेंट, उसको 12,150 रुपए जो भी हॉस्टल उसको बताया जाएगा उसमें जमा कराना है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। इसके बाद भी ये सारा जो भी डिस्कशन था ये मैं आपको अपने उसमें बता दूंगा।
इसके बाद जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सारी डिटेल ये अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी क्वेरी है आप मेरे को कमेंट करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, या कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों की भी आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी नई अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिन लड़कों ने पहले फ़ीस जमा करा दी है 32,650 रुपये या जो भी हॉस्टल फ़ीस, और उनके लिए भी ये बता देता हूँ कि जो भी आपका दिसंबर इस सेमेस्टर में जो पैसा बच जाता है, जैसे आपने 32,650 रुपये जमा कराए, बाकी तो चार्जेस है, 23,000 आपका मेस का पैसा था। 23,000 में से यदि आपका कोई पैसा बच जाता है 5,000 7,000, वो अगले सेमेस्टर में जब आप फीस जमा कराओगे तो उस सेमेस्टर में उतना पैसा आपको कम जमा कराना पड़ेगा। इसलिए आपको भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी आपने जो भी पैसा जमा करा दिया है वो आपका अगले सेमेस्टर में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो बच जाएगा इस सेमेस्टर में।